सुबह सुबह उठी है, दूध पिया है, अब काम करने में लगी है। इतने काम कर रही है, सुबह से इधर से उधर बिखरा हुआ सामान सारा रख रही है। देखो सुबह से अपने खुद के कपड़े सही रखती है और सारे खिलौने इधर इधर बिखरे हुए थे वो सब सही किए, सारे उधर रख दिए। सुबह उठते ही इतना काम करती है। देखो सबको बोलो राम राम जी। राम राम जी। और कैसे हो? और चलो बाय कर दो। बाय। नई वीडियो के ऐसे फिर मिलते हैं। नई वीडियो के साथ अब पढ़ाई कर लो तो। ऐसे ऐसे। हाँ देखो सबसे पहले पल के अपने कौन झपकाता है, ठीक है। फ्रेंड गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। आज है 6 मई और मेरे ब्लॉग का छठा दिन है। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और नहा धो के और झाड़ू पोछे भी मैंने कर लिए थे। तो आप सबको पता ही है, मैंने अगले वाले ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं कल बनाऊंगी डोसा। तो डोसे का बैटर भी रेडी हो गया था और अभी मैं चटनी बना रही हूँ। और आज मेरे पास कोकोनट नहीं था तो मैंने कहा चलो मूंगफली है उसकी चटनी बना देती हूँ। तो मूंगफली को मैंने सुबह ही रोस्ट करके रख दिया था और फिर इसके छिलके निकाल देती हूँ। इसके छिलके डालने से ना इसके पूरी चटनी में छिलके ही छिलके आ जाते हैं, तो आप थोड़े बहुत निकाल दिया करो और पूरा ठंडा होने के बाद निकल जाते। फिर इसमें मैंने लाल सूखी मिर्च डाली और हरी मिर्ची और लहसुन को मैंने थोड़ा सा जो सेक लिया था ऐसे गैस के बर्नर के ऊपर, वो भी डाल दिया। थोड़ी सी इमली डाली है ताकि एकदम खट्टी खट्टी सा टेस्ट आए। फिर ये धनिया था, मैंने कहा धनिया पत्ती भी डालती हूँ चटनी में, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर आपके पास कभी भी कोकोनट नहीं हो ना तो आप मूंगफली की चटनी बना सकते हैं, डोसे और इडली के साथ बहुत ही टेस्टी होती है। आप सबको पता है ये साउथ में बहुत तरह की चटनियां बनाते हैं, या आपको मतलब गिनती नहीं है, हर चीज़ की वो चटनी बनाए। वो करेले के छिलकों की चटनी बना देते हैं, तुरई के छिलके हम फेंकते हैं पर यहाँ साउथ में लोग उनकी चटनी बनाते हैं। एक क्या आता है, सवा आता है, जो सवा बोलते हैं, सर्दियों के मौसम में आता है, मूली की सब्जी में डालते हैं, उस सवे की भी चटनी। हर चीज़ की इधर है ना चटनी बना देते हैं। तो यहाँ तो मैं बहुत तरीके की चटनी सीख ही गई हूँ कि कभी भी मौका सब्जी ना हो तो चटनी बना दो, तो इतनी ही चटनी चटनी हो जाती है इधर। तो फ्रेंड देखो अब है कि थोड़ा बहुत अब बाहर रहते ना, वहाँ का हम है ना खाना पीना पहनावा सीख ही जाते हैं। तो यहाँ पे मेरी चटनी है जो ये मैंने मूंगफली की थी ना वो अच्छे से रेडी हो गई है। अब इसके मैं ना अंदर तड़का अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी किसी को भूख लगी है, तो मैंने कहा चलो इसके लिए फटाफट से मैं डोसा बना देती हूँ। और चटनी रेडी हो गई है और इसको किसी को ये वाली चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। और डोसे के लिए चटनी मैं थोड़ी पतली ही बनाती हूँ, थोड़ा पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया, इसको अच्छे से मिक्स। अब आप चाहो तो इसमें तड़का लगा सकते हो, जो भी जीरा राई उड़द दाल डाल के जो भी करी पत्ता वगैरह डाल के। और ये बैटर है ना पूरा अच्छे से फूल गया था। अगर हम इसके अंदर बैटर के अंदर मतलब चने की दाल है ना, रात को चावल और उड़द की दाल के साथ ही भिगो के डालते हैं ना तो और ज़्यादा बैटर है जो फूलता है। पर मैं चने की दाल नहीं डालती हूँ क्योंकि कृष्णा के पापा को ज़्यादा ही गैस बनता है, तो चने की दाल आप सबको पता है ये जल्दी ही मतलब ख़राब कर देती है बैटर को भी। पर यहाँ के लोग थोड़ी सी 1 स्पून डालते हैं। और मेरा बैटर है जो मैंने अलग कर दिया था, थोड़ा सा बैटर है वो मैंने उधर साइड में रखा है क्योंकि इसके अंदर मैं नमक ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि वो और फर्मेंट होगा और कृष्ण के पापा उठेंगे तब डोसा बनाएंगे। अभी सुबह सुबह हम हमारे लिए ही नाश्ता बना रहे हैं, तो मैं फटाफट से कृष्णा के लिए डोसा बना रही हूँ। पर है ना कृष्णा को एकदम पतला वाला क्रिस्पी डोसा नहीं पसंद है, सॉफ्ट वाला जो उत्पम की तरह होता है ना मोटा मोटा, उसको एकदम सॉफ्ट वाला पसंद है। और ये मेरा तवा पूरा ही पुराना है, इतना ख़राब हो गया है, इसकी परत पूरी मतलब हट गई है। अब आप ये ब्लैक देख रहे हो, ये सिर्फ जली हुई परत है, जिस वो नॉन स्टिक वाली होती है ना वो पूरी हट गई है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले इसको अच्छे से ग्रीस करके इसको चिकना बना देती हूँ ताकि डोसा हमारा चिपके नहीं। पहले मैं इसके ऊपर ऑयल डालती हूँ, फिर इसको पानी से वॉश करके लाती हूँ और फिर थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। इससे ना डोसे का बैटर बिल्कुल भी नहीं चिपकता है, कितना भी पुराना तवा हो चाहे कितना भी। अब देखो मैंने इसके ऊपर तेल डाल के इसको अच्छे से पूरा गर्म किया था, हीट पूरा अच्छे से हाई फ्लेम पे। फिर इसको पानी से भिगो के लाई और फिर इसके ऊपर और थोड़ा सा कपड़े से पूछ लूँगी ऑयल है जो। अभी ये पूरा एकदम चिकना हो गया, इसके ऊपर अब है ना हम बैटर डालेंगे ना बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो अभी कृष्णा के लिए ये जो डोसा था ना वो अच्छे से रेडी हो गया था। अब इसको मैं चारों तरफ से ना इसको सेकूंगी। अब थोड़ा थोड़ा आप देख ही सकते हो चिपक जाता है, पर इसको धीरे धीरे पूरा पकने देते हैं ना तो वो अच्छे से निकल ही जाता है। तो कृष्णा को मैंने खाना मतलब उसको डोसा और चटनी दे दिया था, वो खा रही थी। मैंने कहा चलो मेरे लिए ही बना देती हूँ, पर मैं ना मेरे लिए छोटे छोटे ही बनाती हूँ, ज़्यादा मोटे नहीं बनाती हूँ क्योंकि तवा पुराना है ना तो थोड़ा चिपक जाता है। और मेरे को ना ज़्यादा क्रिस्पी पसंद नहीं है, वो कभी कभार पूरा आलू का मसाला वगैरह होता है तब अच्छा लगता है। फिर
फ्रेंड हम खाना पीना खा के और मार्केट चले गए थे, और मार्केट से आते ही भूख लग गई थी तो हम फिर डोसा बनाने लगे। हमारे घर पे जब छुट्टी होती ना, छुट्टी के दिन स्पेशल सुबह एक ही चीज़ बनती है, वो पूरे दिन वापस रिपीट होती है। जैसे इडली सांभर हो, सांभर राइस हो और डोसा, ये पूरे दिन वही चलता है। और इतनी बाहर जाते हैं तो इतनी भूख भी नहीं लगती है, क्योंकि थोड़ा बहुत बाहर भी खा लेते। तो हम वापस आए थे मार्केट से और भूख लग गई थी, तो हमने ना सबसे पहले सब्जी और रोटी बनाई, थोड़े से राइस बनाए, और जो डोसे का बैटर था ना, वो कृष्णा के लिए डोसा बना दिया। अब आप सोच पूरे दिन झाड़ू पोछा वो सुबह ही कर लेते। और फिर ये रात का समय कृष्णा के पापा चले गए थे ड्यूटी। और ये देखो, अभी मैं आपको टाइम बताऊंगी ना, आप सच्ची में विश्वास नहीं करोगे, अभी रात के 11 बज चुके थे। और अभी रात को देखो, आपको बालकनी से दिखाती हूँ, इतना अंधेरा हो गया और कोई भी नहीं है, सब सो गए और इतनी तेज हवा चल रही है। बस कृष्णा को तो यही है कि मम्मा थोड़ा सा इधर हम बालकनी में बैठते। हम थोड़े से बालकनी में बैठे और हवा खाई, क्योंकि हमें ना 10 बजे तो 10 नहीं 9:30 बजे घर आए थे। हम लेट ही गए थे, क्योंकि दोपहर में खाना पीना खा के सो गए थे। इतनी अच्छी नींद आई, आपको क्या ही बताऊँ। कभी कभार तो मैं ना हर काम स्किप कर लेती हूँ, कभी कभार हमारा ना रेस्ट करना भी बहुत ही जरूरी। और ये सामान जो लाई थी ना, मैंने कहा देखो सुबह तो बहुत सारा काम हो जाता है, तो फिर है ना अभी ही मैं सारा काम, वैसे कृष्णा तो सोती नहीं है रात को 12-1 बजे तक, तो मैंने कहा जो सामान लेके आए थे ना वही सारा खाली कर देती हूँ और सही जगह पे रख देती हूँ। टिश्यू वगैरह बिल्कुल भी कुछ थे नहीं, वो लेके आए। और सामान हम अभी 6-7 दिन पहले लेके आए थे, थोड़ा बहुत कुछ था नहीं ना, तो मैंने कहा चलो बाहर घूम के भी आते हैं और थोड़ा सामान भी लेके आ जाते हैं। और कृष्णा को मैंने बिस्किट दिया खाने के लिए, मैंने कहा तुम खाना खाओ या फिर नहीं खाओ, ये बिस्किट तो खा लो। और वो सच्ची में उसको खाना देते हैं ना तो खाती नहीं है। और एक डोसा खाया बस, उसको ज़्यादा नहीं चाहिए था, और बिस्किट दिया तो बस ले लिया। और मैं फटाफट से ये चीज़ें आधे छुपा रही हूँ, क्योंकि अब भी इसने देख लिया ना तो बस अभी खोलो खोलो करेगी और सारा ख़राब करेगी। तो इसमें शक्कर था और राइस वगैरह था और मैगी वगैरह था। और ना मैं सब्जी, आज मंडे था ना तो सब्जी मैं लेके नहीं आई थी, सॉरी कल मंडे था तो मैं सब्जी नहीं लेके आई थी, तो इसीलिए सब्जी भी लानी थी। पर मार्केट गए वहाँ भी सब्जी अच्छी नहीं मिली। हम थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे, मैंगो और मस्क मेलन वगैरह वो, और थोड़े करी पत्ते वगैरह जो अर्जेंट मेरे को चाहिए थे ना, वही लेके आई मैं। फिर सामान को फटाफट से मैं ना, जो बड़े बड़े हमारे बॉक्स है, जो इतना सामान हमें चाहिए था वो छोटे डब्बों में डाल देती हूँ, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है ना मैं उसको इसमें डाल देती हूँ। और ये देखो इतनी बदमाश से सोती नहीं है, मैंने कहा इसको सुलाने के लिए क्या ही करूँ, और कुछ ना कुछ छेड़ा छेड़ी करती रहती है या फिर मुझे छेड़ती रहती है। इतनी छोटी है पर इतना मतलब नौटी हरकतें करती है, दिन भर फ्रिज के ना लटकती रहती है या फिर मेरे लटक जाती है बंदरिया की तरह। और ये जो करी पत्ते थे ना, इसको मैं फटाफट का अब थोड़ी सा, अगर सुबह तक मैं इसको नहीं सही करती ना तो सुबह में तो पूरे ये सूख ही जाते थे और एकदम ब्लैक हो जाते थे। तो मैं फटाफट से करी पत्ते को तो मैं लाते ही पहले ना धोती हूँ और फिर है ना पत्तों को थोड़ी देर हवा में सुखा के फिर डब्बे में डालती हूँ। पर आज मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, क्योंकि अब रात के आपको क्या ही बताऊँ, पूरे 11 बजे है ना, तो पूरे क्या 11 तो 11 ही बजते हैं ना, तो 11 बजे थे ना, तो मैंने कहा इतना लेट है, मुझे तो भाई थक गई थी, नींद आ रही थी। मैं कल भी है ना पूरी रात नहीं सोई थी, तो क्योंकि काम रहता है, इतना काम करना पड़ता है, पता ही नहीं चलता है, पूरा रात ही निकल जाती है। वीडियो एडिट करो, वो करो, इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ वीडियो डालो, और डील वगैरह आती रहती है ब्रांड की, तो वही सब है ना काम करते करते पता ही नहीं चलता है टाइम। और फिर मैं सुबह 5 बजे सोई थी और फिर है ना 9-10 बजे उठी थी, लेट हो जाता है, क्या ही करूँ। इसलिए आज तो इतना काम ही काम था। और ये मैंगो वगैरह आज मैं मंडे को कुछ भी नहीं लेके आई थी ना, तो इसीलिए इतने सारा मतलब सामान रह गया था। और फिर मैंने कहा चलो आज मार्केट से ही लेके आ जाती हूँ, तो मार्केट से मैं लेके आ गई थी। और क्योंकि कभी कभार कॉम्प्लेक्स में भी सब्जी आती है पर पूरी ख़राब, मतलब बहुत फ्रेश आती है ना, तो उस दिन तो मैं लेके आ जाती हूँ। पर कभी कभार ऐसा होता है मैं जा भी नहीं पाती हूँ, उस दिन फ्रेश नहीं रहती है और पूरी सड़ी हुई गली हुई रहती है, तो फिर मैं जितना हमेशा हमारे इधर फ्राइडे और मंडे को मार्केट लगता है वहाँ से ही लाती हूँ। पर मैंने कहा ना मैं रात को लेट सोई थी तो फिर सुबह लेट ही उठी और मंडे को तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, अब क्या करें। तो इसीलिए आज शाम को गए सब्जियाँ लेके आ गए। सुबह तो इसके पापा आके सो गए थे, मैंने बोला चलो आज मार्केट लगा हुआ है, मंडे है तो, पर ये चले नहीं। और ये इमली मैंने ना मार्केट से इमली ले ली, मैंने कहा चलो घर पे होगी नहीं, जब घर आके देखा ना तो इमली पहले से ही पड़ी थी। और इमली का यहाँ साउथ में रहते रहते हम लोग भी है ना चटनी में और सांभर में हर किसी चीज़ में इमली ही डालते हैं। बाकी राजस्थान में तो हमारे उधर इमली है ना कभी इतना यूज़ ही नहीं करते, बस गर्मियों में इमली का पानी पीते ताकि वहाँ लू नहीं लगे। उधर बहुत गर्म हवा चलती है ना, बहुत ही गर्म हवा, तो वहाँ के लोग है ना इमली का पानी पीते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है, ठंडा ठंडा, सच्ची में क्या ही बताऊँ। और मैंने सारी स्लैब वगैरह साफ़ कर दी। ये तो बस आपको कह
गैस वाला जो स्लैब है ना यही आपको साफ दिख रहा है। इस साइड वाला स्लैब दिखाऊंगी ना तो आप सच्ची में इतने बर्तन पड़े। अब कृष्णा बोल रही मामा मेरे पास बैठो, मेरे साथ खेलो। मैंने कहा इधर बेटा थोड़ा काम तो करने दो, नहीं तो क्या सुबह अगर उठती हूँ ना पूरा किचन गंदा दिखता है ना, कुछ करने का मन ही नहीं करता है। तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी फिर तेरे साथ खेलूँगी। ये रहा किचन, इधर का तो साफ़ है, वहाँ का बस बर्तन वॉश करना था और मटकी भर के रखनी थी, तो वही काम बचा हुआ था। और ये देखो ये बोलती है मम्मा नहीं मेरे साथ खेलो। अभी आपको मैंने सोचा क्यों ना अब इसके साथ थोड़ा खेल भी लेती हूँ, इसको सुला देती हूँ, फिर मैं ना बर्तन साफ करूँगी। तो मैं इसके साथ थोड़ी देर खेलने के लिए चली गई और ये तो ना सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कहा अब क्या करूँ। और फ्रेंड्स सच्ची में रात के 11:30 बज गए थे, आप विश्वास ही नहीं मानोगे। और मुझे भी बहुत नींद आ रही थी और इतने बर्तन पड़े थे। मैंने कहा और आप देख ही सकते हो 11:30 हो गई और मेरा इतना मतलब मन हो गया था सोने का। और ये देखो खींच के लेके जा रही है, मम्मा बाद में धो देना, पहले मेरे साथ खेलो। अभी देखो नीचे ये खड़ी है। मैंने कहा देखो टाइम दिखा रही हूँ फ्रेंड को। तो चलिए फ्रेंड बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।